हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग को और उसके बाद वर्गमूल को। ये वर्ग क्या है पहले इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमको 6 का वर्ग निकालना हो तो जिसका वर्ग निकालना होता है उस पर हम ये घात 2 लगा देते हैं। तो जब घात 2 लग जाती है इसका मतलब यह है कि 6 गुणे 6, जब घात 2 है तो इसको 2 बार लिखा जाएगा और 6 का 6 से गुणा होगा तो हमको मिल जाएगा 36। तो कभी भी किसी का वर्ग अगर निकालना हो तो वर्ग निकालने के लिए जिसका वर्ग निकालना होगा उसका गुणा उसी से कर देंगे। तो 6 का गुणा हम यहाँ 6 से कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 36। ऐसे ही अगर हमको मान लेते हैं 5 का वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग निकालने के लिए हम 5 का गुणा 5 से कर देंगे, 5 25, ये 25 हमको इसका वर्ग मिल जाएगा। 8 का वर्ग निकालना है तो 8 की घात 2 कर देंगे और 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 अठाई 64, ये हमको 64 इसका वर्ग मिल जाएगा। तो 1 का वर्ग निकालना है तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 1 कम 1 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। वर्ग को ही इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 त्रिक 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौक 16। 5 का 25, 6 का 6 चाक 36, 7 का 7 सत्ते 49, 8 का 8 अठाई 64, 9 का 9 9 81, 10 का 10 दहम 100 और 11 का 121 और 12 का 12 से गुणा 144, 13 का 13 से गुणा 169 और 14 का 14 से गुणा तो 196, 15 का 15 से गुणा तो 225। तो इससे हमको इसमें निष्कर्ष क्या मिला, इससे हमको निष्कर्ष ये मिला, हम ये देखते हैं कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक हम देखें तो यहाँ हमको 1 मिला है, यहाँ हमको 4 मिला है, यहाँ 9 मिला, यहाँ 6 मिला है इकाई पे, यहाँ हमको इकाई पे 5 मिला है, यहाँ इकाई पे 6 मिला है, यहाँ हमको इकाई पे 9 मिला है, यहाँ 4 मिला है और यहाँ 1 मिला है और यहाँ हमको 0 मिला है। तो जैसे ही हम अगले 10 के बाद 11 का गुणा करेंगे तो 11 का 11 से गुणा हुआ, अब हमको यहाँ 1 फिर मिला, जैसे यहाँ हमको 1 मिला था। और जैसे ही 12 का करेंगे तो यहाँ देखो 4 था तो हमको यहाँ भी 4 मिल गया। ऐसे ही यहाँ देखो 9 था तो यहाँ 3 से किया तो 9 था, अब 13 का कर रहे हैं तब भी हमको यहाँ 9 मिल रहा है। 4 का हमने किया तो 16 मिला, यहाँ इकाई पे 6 है। अब 14 का कर रहे हैं तब भी हमको इकाई पे 6 मिलता है। ऐसे ही इधर देखें तो इधर भी हमको यहाँ देखो 5 का 5 से किया तो 25 मिला, तो यहाँ इकाई पे 5 मिला और यहाँ 15 का किया तब भी हमको इकाई पे 5 मिला। तो इससे हमको ये समझ में आया है कि अगर हम 1 से 9 या जितने भी हम जिसका वर्ग निकालें तो जिसका वर्ग निकालना होगा तो उसके इकाई के स्थान पर या तो 1 होगा, यहाँ देखो 1, या तो 4 होगा और या तो 9 होगा और उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है और उसके बाद यहाँ पे 6 तो लिख चुके हैं, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 4 भी लिख चुके हैं और ये 1 भी लिख चुके हैं और ये 0। तो इतनी चीज़ें हमको मिलनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हमको मिल रही हैं 1 1 4 5 6 9 भी हमने यहाँ 2 बार लिख लिया है, तो क्या क्या मिला, 0 1 और 4 5 6 और हो जाएगा 9। तो इतने अंक हमको अगर इकाई के स्थान पे मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक वर्ग संख्या होगी। कोई भी संख्या दी गई हो और कहा जाए ये वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो अगर इनमें से इकाई के स्थान पे कुछ मिल रहा है
तो वो वर्ग संख्या होगी। अगर हम ऐसे ही लिख दें 5 6 4 3, ये लिखा हुआ है 5643 लिखा हुआ है, तो 5643 में इकाई का स्थान देखो 3 है, जबकि इसमें कहीं भी 3 आया ही नहीं है। और जब 3 आया ही नहीं है तो ये हम देख कर ही बता सकते हैं कि जैसे ही देखा इकाई पे 3 है, मतलब इसका हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग किसी का है ही नहीं, किसी का ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं। क्योंकि इकाई पे होना क्या चाहिए, इकाई पर या तो 1 होगा या तो 0 होगा, 4 होगा, 5 6 9, इनमें से कोई ना कोई होगा। अगर इनमें से नहीं है तो देख के ही हम कह सकते हैं कि वो एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या रह गया है, 2 रह गया है और 3 रह गया है, 4 5 6, उसके बाद 7 रह गया है और 8 रह गया है। तो 2 3 7 8, 9 तो यहाँ लिखा हुआ, 0 ये लिखा हुआ, तो 2 3 7 8 अगर मिल रहा है इकाई के स्थान पे तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए हमको ये चीज़ें इकाई के स्थान पर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें इकाई के स्थान पे मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग हो सकती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हो तो पूर्ण वर्ग है, मतलब ये अगर हैं तो पूर्ण वर्ग हो सकती है, और अगर ये नहीं है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये इकाई के स्थान पे नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये हमको अंदाज़ा मिल जाता है कि अगर ये इकाई के स्थान पे इनमें से कुछ है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। वो तो हमको ऐसे ही पता चल जाता है कि अगर इकाई के स्थान पे 2 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 है तो नहीं है, 7 और 8 अगर इनमें से कोई है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये कुछ वर्ग से संबंधित कुछ बातें थी, और बाकी वर्ग निकालना होगा तो जिसका वर्ग निकालना होगा उसका गुणा उसी से करना होगा और बस उसका वर्ग निकल आएगा। तो इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं तो उसको हम देखते हैं। तो पहला है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग है कौन सी, इकाई के स्थान पे देखो यहाँ 1 है, तो अगर 1 है तो वो पूर्ण वर्ग होगी, हो सकती है। तो इसको निकालेंगे कैसे कि पूर्ण वर्ग ये है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 11 से ही कटेगी, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और यहाँ पर हो जाएगा 11 एकम 11। तो यहाँ ये पूर्ण वर्ग, अगर ये जोड़ा बन रहा है तो ये पूर्ण वर्ग है, अगर ये जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये तो जोड़ा बन रहा है इसलिए ये पूर्ण वर्ग है। दूसरा है 1225। तो 1225 में क्या है कि 1225 का जब हम वो निकालेंगे तो इसमें ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, इसके लिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इकाई पे 5 है इसलिए 5 से ये कटेगा, और जब हम 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 25, और फिर 5 से कट रहा है, 5 चौको 20 और 5 9 45, और फिर 7 से कट रहा है, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो यहाँ इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा भी बन रहा है। अगर जोड़ा बन रहा है तब तो हम कह सकते हैं ये पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ जोड़ा बन रहा है इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग है। अगला है 62,500। तो ये तो पूर्ण वर्ग होगी ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 है, और अगर 2 0 मिलें तो वो पूर्ण वर्ग होगी संख्या। 2 0 नहीं है, एक ही 0 मिला, या 3 0 मिले, सम 0 अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहाँ पर 625 है, तो इसमें हम निकालेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, और ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, ये 0 बढ़ा लिया 2, फिर 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 25, ये 2 0 बढ़ा लिया, फिर 5 से कट रहा है, 5 25, ये 2 0 बढ़ाया,
और फिर 5 से कट रहा है 5 एक कम 5 और ये 2 ज़ीरो बढ़ाया, और फिर 5 से कट रहा है 5 दूनी 10 और ये ज़ीरो बढ़ाया, और 5 चौको 20, उसके बाद 2 दूनी 4 और फिर 2 एक कम 2। तो यहाँ इसका जोड़ा बन रहा है 5 5 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ 5 5 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी 5 5 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ सभी में जोड़ा बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 62,501 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यहाँ जोड़ा सभी के बन रहे हैं। अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसे ही अगला देखते हैं, दिया गया है 2401 2401। तो इसके भी जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हम देखते हैं किससे कट रहा है। तो इसको काटने के लिए तो ये संख्या नहीं कट रही है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग नहीं होगी, यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगला देखते हैं क्या है। अगला दिया गया है 72 और 9 और 000। और जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ इसको देख के ही हम बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ीरो दिए गए हैं 1 2 3, ज़ीरो हमेशा जो है यहाँ पर होना चाहिए सम संख्या में। तो यहाँ 1 2 3 3 है, कभी भी यहाँ पर या तो 2 ज़ीरो होना चाहिए तो वो पूर्ण वर्ग है, अगर 4 ज़ीरो हैं तब भी वो पूर्ण वर्ग है, अगर यहाँ पे 6 ज़ीरो हैं तब भी वो पूर्ण वर्ग है। सम संख्या में ये ज़ीरो होना चाहिए, अगर सम संख्या में ज़ीरो हैं तो वह पूर्ण वर्ग होगी संख्या, अगर सम संख्या में नहीं है, विषम में है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें 1 2 3 ज़ीरो है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अब देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करना। इसमें पहला है 625 और ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको इसको ज्ञात करना है। तो वर्गमूल जो ज्ञात किया जाता है, तो वर्गमूल तो आज हम इसमें देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, और इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे भाग विधि से। तो इसमें हम ये देखेंगे केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर अगर हमको 625 का निकालना होगा तो 625 के पहले, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ 5 दिया गया है, तो 5 से हम इकाई 5 होता है तो 5 से कटता है, तो 5 एक कम 5 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 5 दूनी 10, और यहाँ पर हो गया 5 25। उसके बाद फिर 5 से कट रहा है 5 दूनी 10 5 25, और फिर 5 से कट रहा है 5 25, और यहाँ फिर 5 से कट जाएगा 5 एक कम 5। तो यहाँ पर इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, तो जोड़े से एक को बाहर कर लिया जाता है, जिसका जोड़ा बन रहा होगा उसको हम बाहर कर लेंगे। तो यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है इसलिए 5 को बाहर किया, यहाँ भी 5 का जोड़ा बन रहा है इसलिए 5 को बाहर करेंगे। तो यहाँ जो ये बाहर किया गया है, जोड़े से एक लिया गया है, इसका आपस में हम गुणा कर लेंगे, और यही आपस में गुणा करने पर हमको जो मिलेगा तो 5 का गुणा 5 से 25, तो ये हो जाएगा 625 का वर्गमूल। और इसके लिए वर्गमूल के लिए हमको यहाँ ये रूट लगाना होगा, ये होता है इसका निशान रूट, मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमको मिलेगा 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है 784। तो 784 में हमको क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इकाई पे सम संख्या है इसलिए 2 से कटेगी, तो जब 2 से कटेगी तो 2 3 6, यहाँ 1 रह गया, 2 9 18 और 2 दूनी 4। उसके बाद यहाँ पर फिर इकाई पे 2 है इसलिए 2 से कट जाएगी, 2 एक कम 2,
और यहाँ 2 9 18, 2 6 12 और फिर 2 से कटेगा 2 9 18, 2 8 16 और फिर 2 से कट रहा है 2 चौको 8, 2 9 18। अब 49 है तो 7 से कटेगा 7 सते 49, 7 एकम 7। अब यहाँ जोड़ा बनाते हैं तो इसका इससे 2 बाहर किया, इस 2 का जोड़ा बना तो 2 को बाहर किया और यहाँ 7 का जोड़ा बना तो 7 को बाहर करेंगे। तो जो बाहर कर लिया जाता है उनका आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 7। तो यहाँ हम लिख लेंगे और इनका जब आपस में गुणा होगा तो 7 दूनी 14 दूना 28। ये 28 जो हमको मिलेगा ये हमको इसका वर्गमूल मिल जाएगा। 784 का वर्गमूल 28, ये हमको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला देखते हैं 3025 दिया गया है। तो 3025 के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो यही करना है कि हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 5 इकाई पे है तो इसलिए 5 से कटेगा, 5 का 30, ना चलने का 0, 4 25 जो नहीं चलता है। 5 से ये 2 छोटा है, नहीं चल रहा है, इसलिए हम इसको भी मिलाया तो 25 हो गया। तो ना चले तब हमको यहाँ 0 लगाना होता है। और फिर 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 121 है इसलिए 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 एकम 11। यहाँ 12 है तो 11 एकम 11 कट चुका, 1 रह गया, 1 ये और 1 ये, 11 हो गया, 11 एकम 11। तो यहाँ पर हमको फिर 11 से कट रहा है तो 11 से हम काट देंगे, 11 एकम 11। तो यहाँ 11 एक जोड़ा ये बन रहा है और इसमें एक जोड़ा 5 का बन रहा है। तो 11 और 5 इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 11 गुणे 5। तो 11 और 5 का गुणा होगा तो 11 पचे 55 मिलेगा और ये वर्गमूल हो जाएगा 3025 का वर्गमूल 55। ये हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगला देखते हैं चौथा, इसमें है 8281। तो ये 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, यहाँ है 8, 7 कट चुका है, 1 रह गया, 12 हो गया, 7 एकम 7 तो यहाँ 5 रह जाएगा, तो ये 8 मिलाया तो 58 हो गया, 7 8 56, तो 58 में 56 कट चुका है, 2 रह गया और ये हो गया 21, 7 तिरिक 21। अब ये देखते हैं किससे कट रहा है, तो फिर भी ये 7 से कट रहा है। तो 7 एकम 7, यहाँ है 11, तो 7 एकम 7 निकल गया तो 4 रह गया और ये हो गया 48। तो 7 छंग 42, तो यहाँ पर जब 48 था, 42 कट चुका है तो 6 रह गया, तो ये हो गया 63। तो ये हो जाएगा 7 9 63। अब यहाँ पर ये 13 से कट रहा है, 13 एकम 13, यहाँ 3 बचा और 13 3 39 और फिर 13 एकम 13। तो यहाँ 13 से एक जोड़े से 13 मिला और एक जोड़े से 7 मिला, तो 13 और 7 का गुणा करेंगे तो 13 सते 91। तो यहाँ पर 91 हमको इसका आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 13 गुणे 7 बराबर 91। तो आंसर में हम इसको लिख सकते हैं, रूट में इसको लिख लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 91, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हम देखते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 दूनी 4, ये 2 0 बढ़ा लिया और फिर 2 से कट रहा है, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, 2 एकम 2 और ये 0 2 बढ़ा लिया। उसके बाद फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ 2 पंची 10, तो दोनों मिलाएंगे इसलिए ना चलने का 0, फिर 2 पंची 10, ये 0 बढ़ाया। अब यहाँ पर फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दहम 20, 2 दूनी 4, 2 पंची 10
उसके बाद अब 5 से कट रहा है तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ 5 दूनी 10। उसके बाद यहाँ पर ना चलने का 0, हम 25। अब यहाँ पर हमको क्या इसमें करना है, तो 5 चौको 20, यहाँ है 22 तो 2 रह गया, फिर 5 चौको 20, 5 एकम 5, फिर इसको काटेंगे तो यहाँ पर अब हमको मिल जाएगा ये, अगर हम इसको काटते हैं 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, यहाँ 1 है और ये 14 हो गया, तो 3 चौक 12, 2 रह गया, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं तो ये किससे कटेगा, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12, यहाँ 2 बचा, 3 9 27 और अब 7 सत्ते 49 और फिर 7 से काट लेते हैं, और जब फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, तो इस जोड़े से 7 लिया, इस जोड़े से 3 बाहर लिया और इस जोड़े से 5 बाहर लिया और इस जोड़े से हमने 2 लिया और इस जोड़े से भी 2 लिया। तो यहाँ अब इनको हम गुणा करेंगे आपस में, तो हमको क्या मिलेगा, ये जो दिया है इसको हम लिख लेंगे करड़ी में, रूट में। अब इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे ये 3 गुणे और ये 7। तो यहाँ इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, 5 20, 3 60, 60 और 7 का गुणा होगा तो 6 सत्ते 42, यहाँ हमको मिल जाएगा 420, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।